सेवा और संतुष्टि, इन दो चीज से अपने गोकुल रूपी हृदय में जिस आनंद नामक कृष्ण की प्राप्ति हुई है, उसको शंका नामक पूतना व्यवधानित करने आई है। नंद और यशोदा कौन है? सेवा और संतुष्टि। वो गोकुल हृदय जिसमें सेवा और संतुष्टि के भाव हैं, वहां आनंद रूपी कृष्ण का जन्म होगा ही। और जब आनंद रूपी कृष्ण का जन्म होगा तो कोई न कोई शंका की पूतना आवेगी आवेगी। महाराज भगवान ने उस पूतना शंका को बड़े संयम से जीता जाता है। श्री सुखदेव प्रभु बड़े विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। बड़ी सज धज करके पूतना आई है, भव्य श्रृंगार उसने किया है। तामकेश बंध व्यतिसत्त मल्लिकाम वृहन्नितं वस्तन कृच्छ मध्यमाम सुभाससं कंपित कर्णभूषणत्यसोल्लसत्कुन्तल मंडिताननां वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर् मनोहरन्तीं वनिताम्रजौकसाम् अमं सतां भोजकरेण रूपणीं गोप्यस्त्रिया दृष्टुमिमां गतां पतिम्। श्री सुखदेव जी 2 श्लोकों में इसकी श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है 2 बादलों के टकराने से उत्पन्न हुई बिजली को ही इसने साड़ी के रूप में पहन लिया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है आसमान में उदित होने वाले भुवन भास्कर को ही इसने बिंदी के रूप में अपने मस्तक पर अभिराजित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है आसमान में उदित होने वाले सब नक्षत्र मंडलों को ही इसने हीरों का हार बना के गले में धारण कर लिया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है बसंत की बसंतिका को ही अपने अंग की गंध बना करके अभिराजित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है ध्रुव तारे की ही नथनी नाक में पहन ली हो। हाहू गंधर्व के मृदंगों से उत्पन्न होने वाले निनादों को ही इसने कटि प्रदोष की कौंधनी के निनाद के रूप में अविराजित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है सरस्वती की वीणा से उत्पन्न हुए सप्त स्वरों को इसने अपने नूपुरों में रख लिया हो। रुंझुन 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 करती, कटी किंकणी कुणन करती, हाव भावों को प्रकट करती, हाथ में एक दिव्य कमल को लेकर इतराती, इठलाती, मंद मंद मुस्कुराती, ये पूतना नंद महल में आ पहुंची है। शंका भी बड़ी सजी धजी आती है, बड़ा कवर होकर आती है। इतनी सज कर आई कि सबको लगा लक्ष्मी आई है। जाने का रास्ता दिया, कोई प्रणाम करता तो कमल हिला देती, कोई माथा झुकाता तो कमर झुका लेती, सबका सत्कार लेती। पूतना सीधी नंद महल के भीतर प्रवेश करती है। कृष्ण इसे देखते ही आंख बंद कर लेते हैं। शंका की तरफ ध्यान न देना ही आनंद को संयमित रखता है। पूतना को देखते ही आंख बंद कर ली, मैं इस तरफ देखूंगा ही नहीं। हम क्यों शंका करें? शंका करोगे तो एक कदम आगे नहीं रख सकते। सही बात तो यह है कि जीवन की प्रत्येक स्थिति विश्वास के बल पर चलती, पर हमने विश्वास को बड़ा सस्ता किया है। हम विश्वास कर लेते हैं एक छोटे से शॉफर के ऊपर। बाबू सो रहा है, 20-25 हजार रुपया लेने वाला व्यक्ति, अभी थोड़ा सा एक निर्णय गलत पड़ जाए, सब बदल जाएगा। हम विश्वास कर लेते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में आप बेहोश पड़े हो, कौन आपके लीवर किडनी के साथ खेल रहा है? अपन ने किया ही ना। जिस आदमी से मिले भी नहीं है वो आपको 35,000 फुट की ऊंचाई पर लिए जा रहा है, अभी उसका माथा खराब हो जाए। थोड़े दिन पहले सुनी थी रशिया में दे ही मारा हवाई जहाज क्योंकि गर्लफ्रेंड नाराज थी। मैंने हो गया काम।
बड़ी महंगी पड़ गई नाराजगी, कईयों का जीवन ले गई। कैसी बुद्धि का पता नहीं। मेरे गुरु महाराज कहते हैं, अगर हम इतने मैकेनिक्स पर विश्वास कर सकते हैं तो कभी कभी जीवन में क्रिएटर पर भी तो विश्वास करना चाहिए। भगवान, एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैं गांठ मार के अपने जीवन में मांग कर रखता हूं, हम ईश्वर कभी आपके सुख का विचार नहीं करता, वो आपके हित का विचार करता है। सुख का विचार नहीं करता। सुख दुख ये चलेगा, वो जरूरी भी है, कई बार उसका विचार कर ही नहीं सकता, पर हित का विचार करता, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ लाके ऐसी चीज खड़ी करेगा कि जीवन कोई न कोई अगर चाहे तो उपयोगी हो सकेगा, आधार निकाल सकेगा। जीवन कभी ऐसा नहीं बनाना कि किसी को आपको देखकर आंखें बंद करनी पड़ जाए। कहीं हम ऐसे तो नहीं है हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, पर एक बार मन में यह भी सोचना चाहिए, क्या हमने सच में अपने जीवन को ऐसे जिया है कि हम परमात्मा के सामने खड़े होकर नजर मिलाने की हिम्मत रखते हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आंखें बंद करके खड़ा हो गया। कई बार ऐसा अनुभव होता है कई लोगों को कि नहीं। अच्छा, कई लोग कहते हैं हम कई दर्शन करने, उतना आनंद नहीं आया, इसका मतलब यही था कि आंखें बंद कर दी थी। कई बार एक क्षण बहुत है, बहुत लंबे समय तक देखना। बहुत सारे लोग ऐसा सुनाते, महाराज गए वहां, कुछ लोग आगे थे, कुछ लोग व्यवस्था में थे, कुछ लोग अव्यवस्था हो रही थी, कोई वीआईपी में था, कोई ये था, बड़ा परेशानी है, हम तो दर्शन ही नहीं कर पाए। मैंने बिल्कुल समझ गया, शायद भगवान ने आंखें बंद कर ली होंगी, क्योंकि अगर ये दिखा इसका मतलब दर्शन नहीं हुए। महाराज, आप जिसके लिए 3 घंटा पंक्ति बनाकर गए थे, एक क्षण बहुत है। याद भी है कि उसने पहना क्या है? गणेश जी ने क्या पहना था? जीवन में विनम्रता रखिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है बंधुओं। मैया यशोदा के पास जाके पूतना बोली, माता तू बूढ़ी हो गई है, तो तेरे दूध में इतना बल नहीं है, इसलिए तेरा लाला अभी संतुष्ट नहीं हो पा रहा, उसको इतनी ताकत नहीं मिलेगी। मैं युवा हूं और मैं चाहती हूं कि मैं अपना दुग्ध तेरे लाला को पिवाऊं, जिससे मेरे युवा में जितनी सामर्थ्य है वो तेरे पुत्र को मिले। प्रेम में सदा प्रिय के हित का विचार होता है। मां ने सोचा मेरा लाला छोटा है, जरूर बात तो सही कह रही है, मैं बड़ी बूढ़ी हो गई तो निश्चित रूप से किसी युवा का दूध पिएगा तो उसको ज्यादा सामर्थ्य मिलेगी। हाँ हाँ बहन, अपनी ही होगी कोई, ले पिला दे, तू पिला दे। मां ने बड़े प्रेम से कृष्ण को पूतना के हाथ में दे दिया। उसी समय बाहर से रोहिणी ने आवाज लगाई, एक जरूरी काम था, इसी कारण से मां को लगा अपना ही कोई है, अंदर ही तो बैठे, क्या समस्या है, अंदर ही तो बैठकर पिला रही है। ऐसा सोच यशोदा थोड़ी देर को बाहर चली गई। एकदम कुछ देर तक तो पूतना निहारती रही। दूध तो उसने भी पिलाया था, क्योंकि यहां बैठी प्रत्येक माता जानती है, जब तक हृदय में वात्सल्य नहीं हो तब तक दुग्ध उत्पन्न ही नहीं हो सकता। भगवान भूल भी गए कि मैंने इसका जहर पिया है, उसको जो भी दिया दूध के बदले दिया। और वो फिर भी अच्छी थी कि जहर लाई थी पर दूध भी लाई थी। पर एक और बड़ी बात है
कि जहर बाहर लगा कर लाई थी, अंदर तो दूध भर कर लाई थी ना। अपनी स्थिति कई बार उल्टी हो जाती है, अपनी स्थिति कई बार उल्टी हो जाती है। बहुत सारे लोग होंगे जो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों का दूध मल लाएंगे, पर भीतर न जाने कौन से जहर भरे हों, हम समझ नहीं सकते। बड़े मीठे से दूध में न जाने कौन सी अहित का विष भरा हो, इसका पता नहीं। पूतना परिस्थिति में थी, फिर भी उसको ऊंचा इसलिए माना गया है क्योंकि कम से कम भगवान ने उसको मां की जैसी गति इसीलिए दी है कि चाहे ऊपर जहर लगे पर अंदर तो दूध है। और प्रत्येक मां का स्वभाव बच्चे को ऐसे लगे, और जब डांटे मारे तो ऊपर से तो मैया कितनों को जहरी लगे, मारे जहरी लगे। कौन से बच्चा को मैया अच्छे लगे शुरू में? ऊपर तो जहरी लगा कर लाई थी। अपनी कंचुकी का उन्मीलन किया, निज स्तन भगवत मुखाम्भोज में प्रदान किए। ठाकुर जी ने उसके हृदय को पकड़ा, चुसुर चुसुर सबसे पहले उसके विष को पी गए, फिर उसके दुग्ध को पी गए। उसके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतरों के संचित उसके कर्म को पी गए, उसकी दुष्प्रवृत्ति, उसके प्रारब्ध को पी गए, उसकी लोकैषणा, उसकी वित्तैषणा, उसकी यशैषणा, उसकी स्वर्णैषणा को पी गए, उसके अंदर भीतर विद्यमान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को पी गए, उसके भीतर विद्यमान विविध प्रकार के आकर्षणों को पी गए, मोह को पी गए, उसके भीतर विद्यमान शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध तन्मात्राओं को पी गए। अब जब उसके पंच महाभूत शरीर को खींचने लगे, तब जोर से चिल्ला कर कहती, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मेरा दुग्ध समाप्त हो गया, मुझे छोड़। जब मुंह हटता तो कृष्ण भी रोते जोर से। पूतना कहती, दर्द मेरे हो रहा है, तू क्यों रो रहा है? तो ऊपर देखकर आंख ही आंख में छोटे से कान्हा पूतना को आंख ही आंख से कह देते, मानो मैया तू मुझे पकड़ने से पहले सीख कर नहीं आई थी क्या कि मुझे केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं सीखा है मैंने, छोड़ना नहीं सीखा। थोड़ी देर में इसका सारा श्रृंगार बह गया और भीषण राक्षसी का वेश धरकर कृष्ण को लेकर दौड़ने लगी। जीवन में एक बात बताऊं, विपत्ति वास्तविकता पर ले आती है। अपने जीवन की सुख संपत्ति कई बार हमें अवास्तविक भी कर देती है, अनयूजुअल भी कर देती है, पर जीवन में कड़ी हुई विपत्ति सदा वास्तविक कर देती है, सहज कर देती है। इसलिए वो भी कई बार अच्छी है, उसको भी धन्यवाद करना चाहिए। आज ये पीड़ा ने सब ऊपर के खोल को खत्म कर दिया। जैसी थी पूतना वैसी हो गई। आप भगवान के पास जब ऐसे बन के जाते हैं जैसे आप नहीं हैं, तो वो आंख बंद कर लेता है। आप वैसे बन के जाइए जैसे आप हैं। आप मानो अच्छी बात, नहीं मानो तो वैसे बोल कि हम नहीं मानते, हम आपको नहीं मानते भगवान, आप हमें, दोनों में कोई फर्क नहीं। नास्तिक भी बढ़िया, पर यो कहे दर्शन दो तो मैं मानू। आस्तिक कहता है मैं मानता हूं, अब दर्शन दे दो कि आप हो। नास्तिक कहता है आप हो तो दर्शन दो। दोनों चीज का अपना अपना हित है। पर जब हम व्यवहारिकता के चक्कर में फंसते हैं ना, कई बार बहुत सारी जगह बैठी हमने देखा कथा में, यहाँ तो सब बड़े मर्यादित अच्छे, सुनने के लिए इतनी दूर से आए श्रोता है। कई कई बड़े बड़े सार्वजनिक आयोजन हुए, बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगे, टीवी भी लगे, बैठे बैठे सो रहा होगा गोपाल भैया, पर जैसे ही कैमरा उसकी खोपड़ी पे आया, वाह वाह वाह, हमारे क्या बात है, वाह। उल्टा रिकॉर्ड ना हो जाए कहीं, कई बार तो ऐसा हो ही जाता है। कई बार तो घर वाले स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं, हमने आपको कथा में देखा था आप सो रहे थे।
एकदम पूतना धरती के ऊपर गिरी। श्री कृष्ण उसके ऊपर ही थे। गोपों ने आकर गोदी से कृष्ण को उठाकर गोपियों को प्रदान किया। पूतना की जब अंत्येष्टि करी गई, ऐसा भी वर्णन है कि जब ये गिरी तो खूब पेड़ टूट टूट के इसके ऊपर गिर गए, सुविधा हो गई। नहीं तो इतना बड़ा शरीर कहां से कहां कब तक पड़ा रहता, पूरी व्यवस्था कर दी मैंने। शंका ऐसी समाधान करो कि उसकी अंत्येष्टि हो जाए महाराज। अगर उसका बीज बना रहा तो फिर से निकल आएगा। इसलिए भगवान ने ऐसा पूतना का उद्धार किया कि पेड़ भी टूट टूट के उसके ऊपर आकर गिर गए। गोपों ने जब उसके शरीर को जलाया तो ऐसा लगा कि व्रज में कोई बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ हो।